नमस्कार साथियों, तो मैं संजीव समीर आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और क्या कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने वाले हैं, आपने देख लिया होगा थंबनेल के माध्यम से कि क्या कुछ आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो ब्रजवासी जिसके साथ जो बातें हुई हैं, हमारी उनकी जो बीच के बातें हुई हैं, उन सारी बातों को अक्षरशः हम यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जहां तक हो सका आप लोगों की समस्याओं को उन तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है और समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया है। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उन तक फिर से जब मिले तो उनके स्तर तक उनकी समस्याओं को, आप लोग की समस्याओं को उन तक पहुंचाया जा सके। तो आज की इस वीडियो में जो बातें निकल के आ रही हैं, आप लोग को बता दें कि कल एक निजी कार्यक्रम में बंशीधर ब्रजवासी जी माननीय एमएलसी के रूप में हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं, सदन में आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जब उनसे हमने मिला तो सारी बातों पर, जो भी समस्याएं थी उन बातों पर या जो कार्यवाही हुई है उस संदर्भ में उन्होंने हम लोगों को बताया कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने वाला है। तो आप लोगों को विस्तार से हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से मैंने दो मुद्दों को उठाया था, उस मुद्दे पर विभाग के द्वारा भी पत्र निर्गत हो चुका है। एक तो जो अश्लील गाने बजते हैं, दो अर्थी गाने बजते हैं, उसके संदर्भ में पत्र जारी हो गया। वहीं आपको बता दें कि जो 82 अंक पर नियुक्ति के संदर्भ में जो मामले अटक रहे थे उस पर भी क्लियर हो गया है। तो कहने का मतलब ये है, जब उनसे हम प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन है उसमें बढ़ोतरी, नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन या विशिष्ट शिक्षकों का जो सेवा निरंतरता का लाभ है, इन सारे संदर्भों में बात उनसे हुई और उन्होंने विस्तार से सारी बातों को बताया। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति या कहे कि अलग अलग समय खंड में उनकी नियुक्ति तिथि बदल जा रही है। तो ऐसा नहीं है। अब उन्होंने साफ तौर से कहा कि सदन में इस संदर्भ में बातें रखी जाएंगी और साफ तौर से उन्होंने कहा, इंडिकेट किया कि एक आदमी का जन्म सिर्फ एक बार होता है, नहीं कि 2 बार। जन्म तिथि भी एक बार होता है, तो फिर नियुक्ति तिथि बार बार बदलने की क्या जरूरत है। तो इस संदर्भ में भी उन्होंने इशारों में कहा कि जो सेवा निरंतरता का लाभ है वो सरकार को देना पड़ेगा। एक रणनीति के तहत सरकार से इस पर विचार किया जाएगा और बात किया जाएगा। साथ ही साथ जो सदन में प्रश्न उठ रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब ये मामला उठा तो उस दौरान सभापति के द्वारा भी यह प्रश्न रखा गया कि सभी विभागों में सेवा निरंतरता की लाभ मिलती है, तो फिर शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए क्यों नहीं। एक बड़ा ये समझिए कि ट्रेंडिंग भी चल रहा है। सारे लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से सदन की कार्यवाही हो रही है और सभापति ने यहाँ तक कहा शिक्षा मंत्री को कि अगर आपसे नहीं होता है तो बोलिए, हम कमेटी का गठन करके इसका निराकरण कर देते हैं। अंत में मंत्री जी को ही बोलना पड़ा कि नहीं, हम लोग अपने स्तर से, विभाग के स्तर से कमेटी का गठन कर लेंगे। लेकिन उन्होंने बजट सत्र की समाप्ति तक इंतजार करने को कहा है और उसके बाद कमेटी का गठन करके और इस पर जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से काम होगा। इस बीच और भी प्रयास शिक्षक संगठनों के द्वारा जो किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फलाफल मिलेगा। उसके बाद प्रधान शिक्षकों की जो मूल वेतन है, जो कि कहे तो नियोजित शिक्षकों का जो मूल वेतन है उससे अब कम हो गया है। ऐसे परिस्थिति में उनके मूल वेतन को कम से कम अभी के डेट में 40,000 करने की बात सामने आई। उन्होंने कहा कि मूल वेतन में बढ़ोतरी करने की बात सामने आ रही है और वो भी संभवतः आपको सदन के माध्यम से सदन के पटल पर रखा जाएगा और ये बातें भी सामने निकल कर आएंगी। इसके साथ ही जो नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन की बात थी उस पर भी उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 1 महीने के अंदर संभवतः सभी लोगों का जो स्नातक प्रमोशन है वो मिल जाएगा, क्योंकि उस पर वो काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका फलाफल भी बहुत जल्द शिक्षकों को मिलेगा। और इन सारे मुद्दों को अगर देखें
तो निश्चित तौर पर जो सदन में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से माननीय एमएलसी बंशीधर बजवासी जी जैसे ही क्वेश्चन वो खड़ा करते हैं, अब लोगों को ये लगने लगा है कि कोई ना कोई एक शिक्षक का जो मसीहा कहे या शिक्षकों का हितैषी कहे, अब सामने निकल के आ चुका है। अभी तक जितने भी एमएलसी हुआ करते थे, अगर कहे तो नवल किशोर यादव जी, वो भी बहुत शिक्षकों के हितैषी रहे और शिक्षकों का आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन जब उनका आवाज उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो हाई स्कूल, प्लस टू, कॉलेज, ये सारे मुद्दों पर आपको ध्यान देखने को भी मिलता होगा। लेकिन चूंकि बंशीधर बजवासी बेसिक शिक्षक रहे हैं और उसी के संदर्भ में संगठन भी चलाते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो कार्यरत पंचायती राज के अंतर्गत जो बहाल शिक्षक हैं, उनके लिए वो आवाज शुरू से ही उठाते रहे हैं। आगे भी उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से पूरे जोर शोर से आवाज उठाने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगार के मुद्दे पर भी आवाज उठाई, वो तो अपने सदन में भी देखा होगा। तो कुल मिलाकर कहें कि बंशीधर बजवासी जी ने इशारों में कह दिया है कि बहुत जल्द, महीने 1.5 महीने के अंदर आपका जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनका प्रमोशन होना अब तय है। उसके बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके सेवा निरंतरता के लाभ को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी इंसान का 2 बार जन्म नहीं होता है, तो फिर 2 बार नियुक्ति तिथि का क्या मतलब है? अन्य विभागों में जब सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तो इसमें क्यों नहीं? तो ये सारे बिंदु पर हमने कल एक निजी कार्यक्रम में उनसे बातें की और जो भी बातें निकल के आई हैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पर अगर नए हैं, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उन्होंने बातचीत के क्रम में यह भी बताया कि कुछ लोग अति उत्साहित हो गए हैं, और क्योंकि काम अगर किया जाए तो सिस्टमेटिक ढंग से ही काम होगा, चरणबद्ध तरीके से ही एक के बाद एक करके आपको सभी जो समस्याएं हैं शिक्षकों से जुड़ी हुई उनको दूर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोग कमेंट करते हैं और जिस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं वह उचित नहीं है, क्योंकि हमारी ना कोई सरकार है और ना ही हमारे स्तर से कुछ होना है। शिक्षकों की आवाज बन करके आपने सदन में जब पहुंचाया है तो निश्चित तौर से वहां आप लोगों की बातों को चरणबद्ध तरीके से जो नियमानुकूल है उस तरीके से वहां रखा जाना है, और रख भी रहे हैं, और धीरे धीरे सारी समस्याओं को हल भी किया जाएगा। समस्याएं हल भी हुई हैं तो धैर्य रखने की आवश्यकता है। जब इतने दिनों तक आप लोगों ने धैर्य रखा है तो थोड़ी सी और धैर्य रखने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जो भी शिक्षक की समस्याएं हैं चरणबद्ध तरीके से एक एक करके सारे समस्याओं को दूर किया जाएगा, और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लगातार हमारे स्तर से विभाग को संज्ञान में दिया जा रहा है। लगातार सचिवालय में जो भी संबंधित कार्य है उसको कराया जा रहा है। सदन में सवाल उठवाए जा रहे हैं, स्वयं वो सवाल उठा भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो लगातार वे इस कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में अन्यथा वाली कमेंट लोग जो करते हैं उस पर थोड़ा विराम लगाना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का एक आशा है उनसे, और एक आशा भरी निगाह उनके ऊपर गई हुई है, और सभी लोग इच्छा कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी समस्या हल हो जाए। हर आदमी का अपना अपना समस्या भी है, व्यक्तिगत भी समस्याएं हैं, तो धीरे धीरे सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। सारी समस्याओं पर कार्य चल रहा है, जल्द ही उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शिक्षक उनको विश्वास में लेकर के और विश्वास उन पर जताते हुए जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेवारी दी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जीत हमारी नहीं बल्कि शिक्षकों की जीत, और इस जीत के साथ ही उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। निश्चित तौर पर शिक्षकों की समस्याओं को
हल करेंगे और उसके लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सभी लोग को धैर्य रखने की आवश्यकता है और चरणबद्ध तरीके से सारे काम होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर समस्या को एक ही दिन समस्या रख दिया जाए सरकार के पटल पर और एक ही दिन उसका हल भी निकल जाए। उसका चरणबद्ध तरीके से जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे सरकार के संज्ञान में लाया जा रहा है और सरकार के स्तर से, विभाग के स्तर से उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग की क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर हमारे ईमेल पर sanjeevsameer4you@gmail.com पर आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं, या फिर अपनी समस्या को डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं, आप उस पर भेज सकते हैं आपकी समस्याओं को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।